हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं विद द करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट, एंड साथ ही साथ आपके पर्सन की तरफ से एग्जैक्ट नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग मैन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन्स के एंड पर एक इनर स्ट्रगल जरूर मैं देख पा रही हूँ। एक साइड हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ वो एक स्पिरिचुअल यूनियन ज़रूर महसूस कर रहे हो। आपको लगता है कि 5D का जो भी एक यूनियन था वो तय हो चुका है, वो पूरा हो चुका है, वो कंप्लीशन की तरफ पहुंच चुका है। मैं अपने पर्सन को जानती हूँ और शायद मेरे पर्सन भी मुझे आजकल उसी हद तक की एक फ्रीक्वेंसी के साथ एक रियलाइजेशन के साथ पहचानते हैं। एटलीस्ट दे नो कि मैं उनके लिए कौन हूँ। आपके पर्सन भी आपको पहचान रहे हैं, आप भी इनको पहचान रहे हो। तो वो जो एक 5D का एक जो रिचुअल था, जो फॉर्मेलिटी थी, वो पूरी हो चुकी है। फाइन। अब आती है बारी 3D फ्रंट की। 3D फ्रंट पर हो सकता है आपको अपने आप को रोकना है अपने पर्सन की तरफ जाने से, अपने डिज़ायर्स को रोकना है, और ये आपके लिए इतना आसान नहीं है। मतलब किसी भी डिवाइन फेमिनिन के लिए ये बात इतनी आसान नहीं होती है। इवन दो 5D पर आप लोगों की स्पिरिचुअल यूनियन हो चुकी होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू 3D फ्रंट इतना आसान सब कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है कि मतलब मान लो अगर वो फ्रीक्वेंसी आप महसूस कर रहे हो एक पल में, ठीक है, अगले ही पल आपको एक रियलाइजेशन इतनी सडनली हिट कर जाती है कि मैं मतलब जो भी सोच रही थी वो एक डेल्यूजन था, वो एक सपना था, ऐसा हकीकत में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3D फ्रंट पर इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स हैं और मेरे पर्सन पता नहीं कभी ये कर पाएंगे या नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर आप 5D लेवल से सोचते हो तो आपको सब कुछ मुमकिन लगता है, आपको सब कुछ इतना प्यारा लगता है, ऐसा लगता है कि आप उस पल में राइट नाउ जी रहे हो। तो ये जो डिफरेंस है, जानते हुए भी इस चीज़ को सरवाइव कर पाना या जी पाना, फाइन, बहुत मुश्किल है। और इसी एक कश्मकश में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हो, खास करके डिवाइन फेमिनिन्स एक इनर स्ट्रगल में बनी हुई हैं। जो चीज़ वो फील करती हैं 5D पर, वो 3D पर उनको देखने को नहीं मिलता, और हर बार हर्ट होना या फिर खुद के डिज़ायर्स को एक कंट्रोल में लाना, ओवरवेल्म हो जाना, परेशान हो जाना, जबकि सारे ब्लूप्रिंट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं कि हाँ यही तो वो पर्सन है और कोई हो ही नहीं सकता, मतलब किसी और के साथ वो वाइब है ही नहीं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में लिटरली ऑप्शंस हैं, कंपटीशन है, कि अगर आप चाहते भी हो कि मैं किसी और के साथ बढ़ जाऊं, अगर बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो सकता है सोलमेट्स भी होंगे, एक दिन आप ये सोच रहे होते हो कि मुझे हो सकता है सोलमेट के साथ आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए, अगले ही दिन आपको याद आ जाता है कि आपकी 5D यूनियन का क्या होगा फिर, क्योंकि जब 5D पर यूनियन हो चुकी है तो 3D पर उसका हमें रास्ता फाइंड आउट करना ही होता है। कुछ तो नेविगेशन होगा, कोई तो मतलब एक कह सकते हैं ना पाथ होगा जिसको हम फॉलो करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक पजल आपको दिया गया है और आपको 100% पता है कि जब ये पजल सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ तो हमें रिवॉर्ड मिलना है, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि रिवॉर्ड क्या है। रिवॉर्ड है यूनियन। जो भी आप फील करते हो 5D पर, वही आपको मिलना है कहाँ पर? 3D पर। तो आप कैसे इस चीज़ को बीच में छोड़कर जा सकते हो? मतलब वो मुमकिन ही नहीं है, इजंट इट? तो इस तरह की स्ट्रगल, एक इनर स्ट्रगल आपके अंदर चल रही है अभी। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड पर, बहुत कुछ जानना चाहते हो आप, और पैशनेट भी हो। मतलब हर दिन ये जो जर्नी है आपको चौंका रहा है, हर सारे बहुत सारे वेज में आप चौंक जाते हो कि अच्छा तो ये इसका राज है, अच्छा तो ये करना चाहिए, अच्छा ये ऐसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोच रहे हो तो एक फ्रस्ट्रेशन तो है ही, जो कि मैं देख रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो आप, लेफ्ट आउट तो फील कर रहे हो, आप अकेला भी महसूस कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम
इस जर्नी की हकीकत आपको पता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पर। आपको पता है कि आपके साथ इवेंचुअली क्या होने वाला है। आपको डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास है, आपको इस जर्नी के कॉन्सेप्ट पर विश्वास है, डिवाइन यूनियन पर विश्वास है, और सब कुछ पर जब आपका विश्वास और गहरा और पक्का होता जा रहा है तो आप कैसे यहाँ से बीच में से उठकर चले जा सकते हो? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तो हो सकता है आप फाइंड आउट कर रहे हो और भी बहुत सारी चीज़ें, इस सिचुएशन को थोड़ा सा फेवरेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो कि चलो हाँ, मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इंतज़ार तो करना पड़ेगा, लेकिन इंतज़ार के क्या क्या सिनेरियोज होंगे, मैं कैसे यहाँ पर बनी रहूँगी, और एग्जैक्टली मुझे इस पजल को सॉल्व करना है तो मुझे क्या क्या ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे, क्या क्या मुझे यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशंस रखनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजीज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा मुझे। तो ये एक क्यूरियोसिटी है आपके लिए। हर एक पल आपकी जो जिज्ञासा है वो बढ़ती जा रही है, आप अट्रैक्ट होते जा रहे हो उस पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में। आपको फाइंड आउट करना है, बहुत सारे दरवाजे आपको खुलवाने हैं, और बहुत सारे मोड आपको देखने को मिलेंगे, उस मोड से कैसे आपको गुजरना है, पड़ाव है यहाँ पर। तो इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, फाइन। जब एक्साइटिंग चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप पीछे तो नहीं हट सकते, लेकिन ये जर्नी इतना डिफ़िकल्ट है कि आप अकेले रह भी नहीं सकते। तो शायद हो सकता है आप एक मिडिल ग्राउंड या फिर फेवरेबल चीज़ें अपने लिए बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि पता तो है कि इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, क्या करें हम? तो ये क्वेश्चंस आप खुद से पूछ रहे होंगे। यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ वॉन्ट्स हियर। यू नो कि व्हाट आर योर डिज़ायर्स, और उसको कैसे परस्यू करना है, क्या क्या सेक्रीफाइसेस रखने पड़ेंगे, सब कुछ आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यही आप लोगों की एनर्जीज हैं गाइस। अब हम देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या हैं। 7 of Swords, Queen of Cups, the Strength, the Hierophant, Queen of Swords। फीलिंग्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं 9 of Pentacles, 5 of Cups, King of Cups, Knight of Swords एंड Judgment। तो एक चीज़ तो हमें सभी को पता है कि जब डिवाइन फेमिनिन्स उस एनर्जेटिक फील्ड से चेकआउट करती हैं, यानी कि अगर आपके पर्सन को आपकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, तभी आपके पर्सन बहुत सारे वेज में आपकी तरफ अप्रोच करने लगते हैं। भले वो 5D के पैंग्स हों या फिर 3D पर आपको एक तरह से अपनी ओर खींचना, इमोशनल बेट्स वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें आप सोच सकते हो। तो आपके पर्सन की एग्जैक्टली एनर्जी यहाँ पर यही है कि कुछ टाइम तक इनको आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ कप्स वाली महसूस होती थी, जहाँ पर हो सकता है एक इमोशनल वाल्नरेबिलिटी आपके पर्सन आपकी तरफ से सेंस करते थे। मतलब अगर मान लो आप एक कोने में बैठकर अपने पर्सन के बारे में बस सोच ही रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना ही इनसे रीच आउट रख रहे हो, ना ही इनसे बात कर रहे हो आप, ना ही इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी नज़र है, कहीं पर भी कुछ भी आप नहीं कर रहे होंगे, फाइन। बट एक और चीज़ करती हैं डिवाइन फेमिनिन, जिसकी वजह से आपके मैस्कुलिन को आपकी एनर्जी महसूस होती रहती है। वो बात ये है कि आप अपने पर्सन के बारे में लविंगली सोच रहे हो, फाइन। लविंगली कह लो, या एक तरह के इवन इमोशनल होकर भी आप मतलब इनको मिस भी कर रहे हो, आप इनके लिए रो रहे हो। तो वो एक जो वल्नरेबिलिटी है, वो जो इमोशनल फ्रीक्वेंसी है, वो किसी भी तरह का इमोशन हो सकता है, जब वो आप अपने पर्सन को भेज रहे हो, टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में, बस एक विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उन तक वो चीज़ पहुंच जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? बस अपनी यहाँ पर चुटकी बजाई, वो उन तक पहुंच गया, दैट्स इट। इतना ही टाइम लगता है। तो ये चीज़ इनको कल तक महसूस हो रही थी, अब इनको वो चीज़ महसूस नहीं हो रही। एक कोल्ड एम्बियंस ये सेंस करें आपकी तरफ से जब कभी भी ये सोच रहे हैं। चलो अगर आप नहीं सोच रहे हो, ये भी आपको सोचकर अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मान लो अगर ये आपको मिस कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड, तो वो वाइब आप तक भी पहुंचनी है बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो वो चीज़ आपको जब महसूस हो रही है, तो अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, फाइन। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ये करना जानती हैं। अपने पर्सन का थॉट आ रहा है तो उस थॉट को झटक कर कहीं और पिविट कर लेना खुद को, ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को आता है। जब ये चीज़ आपको समझ आ रही है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, तो आप अपने थॉट्स को कहीं और चैनल कर लेते हो, किसी और काम में लग जाते हो। तो इनके साथ क्या होता है पता है? ऑन द अदर हैंड, ये आपकी तरफ से वो एक
कोल्ड वाइब महसूस करते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन्स मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वो वार्मथ मिसिंग है, वो कंपैशन मिसिंग है और वो वल्नरेबिलिटी मिसिंग है. शी इज़ नॉट मिसिंग मी, शी इज़ नॉट देयर एट ऑल. तो एनर्जेटिक फील्ड से जब आप चेकआउट करते हो, इनको एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देने का मतलब ही यही है कि यू आर इवन नॉट थिंकिंग अबाउट देम. तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स अगर यही कर रही हैं अपने मैस्कुलिन के लिए जस्ट बिकॉज द सेक ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो हाँ, ये इनको महसूस हो रहा है और ये आपको ढूंढ रहे हैं 5D पर, इवन 3D पर भी रीच आउट रख रहे होंगे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स के लिए. अगर आप अपने पर्सन की तरफ से मैसेज देख रहे हो या मिस कॉल देख रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि दे रियली वॉन्ट्स टू नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन एट योर एंड. और इसके चलते ये हो सकता है आपकी तरफ बहुत ही ब्लंटली कोई एक्शन रखें भी, कि आपकी किसी फ़ोटो पर इन्होंने लाइक कर दिया या आपके स्टेटस को इन्होंने लाइक कर दिया, ऐसा कुछ भी जहाँ से ये आपको अपनी ओर खींच सकें, या फिर ऐसा कोई वेग सा मैसेज आपकी तरफ भेज दिया ताकि आप जाकर पूछो ही नहीं कि ये इसका क्या मतलब था, क्यों भेजा था आपने ये मैसेज, ऐसा कुछ भी. तो आपकी एनर्जी के लिए भूखे होते हैं. मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि दे आर सॉर्ट ऑफ पैरासाइट्स, मतलब आपकी एनर्जी के बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते. इन्हें अपनी अगर खुद से अपनी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है तो इनके पास बहुत ही लीस्ट एनर्जी होती है. ये उतनी इनफ एनर्जी नहीं होती जहाँ पर ये करिस्मेटिक बने रहें, सोशलाइज्ड रहें या अपने ज़िंदगी के गोल्स को ईजिली परस्यू कर सके. इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती. जब इनके साथ डिवाइन फेमिनिन्स जुड़ जाती हैं तभी ये चीज़ पॉसिबल होने लगती है. और यही रीज़न है कि जब स्केर्सिटी महसूस करते हैं अपने अंदर कि हाँ मेरे पास इनफ एनर्जी नहीं है, तभी आपको ढूंढने के लिए आते हैं. तो अब आपको समझना है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो. बट होता क्या है, डिवाइन फेमिनिन्स ये सोचती हैं कि मेरे लिए मेरे डिवाइन मैस्कुलिन इंपॉर्टेंट है. ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होती हैं आप ही. और जब आप चेस करके इन्हें अपनी वाइटल एनर्जी हमेशा प्रोवाइड कर रही होती हो, तभी ये अपनी ज़िंदगी में शाइन करते हैं. जब आप वो सोर्स कट कर देते हो, सप्लाई कट कर देते हो, तो इनकी ज़िंदगी खाली होने लगती है. और वही ये फेज़ होता है जहाँ से डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग होने लगती है. अगर आप लोग चाहते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो जाए, तो इन्हें अपना पावर सप्लाई यानी कि अपनी एनर्जी देना बंद कर दें. फाइन, अपने पावर्स को रिक्लेम करके उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें. जब आप शाइन करोगे तो आपके पर्सन को वो स्केर्सिटी महसूस होगी और ये आपके बगैर रह नहीं सकेंगे और ये आपकी तरफ कोई एक्शन या मूव रख सकते हैं. बट यहाँ पर आपके पर्सन एक चांस चाहते हैं, एक ऐसा मौका जहाँ पर ये दोबारा से आपके साथ उस एक ब्लिसफुल, एक ब्यूटीफुल से कनेक्शन को कंटिन्यू कर पाए. दे आर इन द 5 ऑफ कप्स एनर्जी. हो सकता है ये प्रीवियस टाइम के बारे में सोच रहे हैं कि कैसा समा हुआ करता था. शायद मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता दिया था, जहाँ पर मैंने आपको क्लियरली ये मेंशन की थी बात कि ये अपने बबल फेस को, जो आपके साथ इन्होंने हर लम्हा बिताया था, उस बबल फेस को मिस करके बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं. तो आप उस शिफ्ट को ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने क्लियरली बहुत सारी बातें बताई हैं. अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है. कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 8 ऑफ कप्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक हीलिंग, रिलीजिंग ऑफ द बर्डन और सोल सर्चिंग, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पर होने वाली हैं. ये आपके मैस्कुलिन के साथ ही होगा. सोल सर्चिंग में जाएंगे, ये बर्डन को रिलीज करेंगे ये खुद, इनका जो भी बर्डन है, 3D का जो भी बर्डन है, भले ही वो थर्ड पार्टी इश्यूज हो, करियर फ्रंट हो, अपना खुद का ईगो हो, जो भी हो, जहाँ पर भी आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं अभी, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आनी है, जहाँ से ये खुद को पहले टाइम देंगे. और इस दौरान आप देखोगे कि आपके पर्सन छुट्टी ले रहे हैं, या तो अपने काम से या फिर अपनी ज़िंदगी से ब्रेक ले सकते हैं. जैसे कि मान लो इनका जो भी रूटीन चल रहा होता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस के साथ, वो रूटीन इतना ज़्यादा भयंकर होता है इनके लिए कि वहाँ से ये खुद को टाइम ही नहीं दे पाते. इतना ज़्यादा टेम्पटिंग भी हो सकता है. कुछ लोग इतना खुद को इंडल्ज बना कर रखते हैं अपने 3D लाइफ में, जहाँ पर इनका कंफर्ट जोन होता है और ये समझ रहे होते हैं कि दे आर द स्टार्स और ये वहाँ पर बने रहते हैं, तो इनके लिए आपकी याद आना मुमकिन ही नहीं है. लेकिन ऐसा होता नहीं है. जब डिवाइन फेमिनिन्स अपनी एनर्जी को
अपने पर्सन की तरफ देना बंद कर देती हैं तो वो भी चीज़ें इनके लिए एम्प्टी साउंड करती हैं। तो वो फीलिंग, वो वाइब, वो एक्साइटमेंट, वो स्पाइस सब खत्म हो जाता है इनकी ज़िंदगी से, और तब ये ढूंढने जाते हैं आपको। तो इससे पहले कि ये आपको ढूंढे, इन्हें पहले खुद को ढूंढना होता है। यही आपके पर्सन करने वाले हैं। अगर आप नेक्स्ट एक्शन के तौर पर इन्हें गायब देखो तो आप समझ जाना कि ये किसी अच्छे काम के लिए ही गए हैं। मतलब दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट दिस जर्नी एंड अबाउट देम सेल्व्स। वरना इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि ये इस जर्नी के बारे में सोच सकें, या आपके बारे में सोच सकें, या इस कनेक्शंस की ग्रोथ के बारे में सोच सकें। कुछ भी टाइम नहीं होता था इनके पास। लेकिन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आ रही है इस कनेक्शन से रिलेटेड। तो आपके पर्सन लेटली मन चुराते थे इस कनेक्शन की ग्रोथ को लेकर, तो अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ऑप्शंस ही नहीं छोड़ रहे उनके लिए, कोई एस्केप ही नहीं रहेगा। तो ये क्या करेंगे, इन्हें इवेंचुअली इस कनेक्शन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए। तो आपके पर्सन शायद हो सकता है उन ऑब्स्टिकल्स को कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कॉन्कर किया जाए, इसके बारे में सोचेंगे बैठकर। और जहाँ पर ये खुद को रोकते थे, मतलब एक सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस भी कोई ऑब्स्टिकल ही है, समझ रहे हो आप। तो अगर ऐसी आपके पर्सन की थिंकिंग रही है जहाँ पर लिमिटेड बिलीफ सिस्टम लेकर चलते हैं, या फिर ये खुद को अलाउ नहीं कर पाते, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, तो ये वहाँ से भी खुद को रिलीज़ करेंगे। और एक्शन लेने को अगर खुद को रोक रहे थे, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन रखने से खुद को रोक रहे थे, तो वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो एंडिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपके पर्सन को कोई पैटर्न एंड करना पड़ेगा, और वो इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। इन्हें पहले खुद में वो ब्रेक रखना पड़ेगा, जहाँ से ये अपनी सोशल लाइफ से ब्रेक ले रहे हैं, थर्ड पार्टी से ब्रेक ले रहे हैं, या अपने डेली लाइफ रूटीन से एक ब्रेक ले रहे हैं। और जब ये उस ब्रेक में आपके बारे में सोचेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि इन्हें क्या एंड करना है, क्या चेंज करना है, क्या ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि आपको अपनी लाइफ में कहीं फिट कर सके। फाइन। तो बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली रीच आउट हो सकता है, जहाँ पर ये कतराते थे किसी चीज़ को लेकर, बर्डन था इन पर, कोई बोझ लेकर चल रहे थे, तो उस बोझ से पहले इनको मुक्ति मिलेगी, फिर ये आपकी तरफ कोई ब्यूटीफुल सा एक्शन रख सकते हैं। एंड मोर ओवर ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहेंगे। मतलब यहाँ पर ट्रैवल की भी एक एनर्जी देख रही हूँ। आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ ट्रैवल करना चाहेंगे, जहाँ पर ये अपने आप को आपके सामने ओपन अप कर सकेंगे अबाउट दिस कनेक्शन। फाइन। तो यही था गाइज आज के शिफ्ट में। हम लोग इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस, डायरेक्ट मैसेजेस एंड आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, ये हमारे अगले शिफ्ट में जानेंगे। तो ट्यून इन करना मत भूलेगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइज। और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।